सुने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कह रहा है कि सेंटबरी प्रोडक्ट ओन्ड टू मोटर व्हीकल ऑन 1 अप्रैल 2017, मोटर व्हीकल ए एंड मोटर व्हीकल बी। दो मोटर व्हीकल्स थी उसके पास, एक बी। उसके बाद कह रहा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू द मोटर व्हीकल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। फिर 1 अप्रैल को उसने ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, मोटर व्हीकल अकाउंट का दिया हुआ है और प्रोविजन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन के अकाउंट का दिया हुआ है। इसने दोनों अकाउंट के क्या दिए, बैलेंसेस दिए हैं। नीचे कह रहा है हमने एक मोटर व्हीकल बेची है, हमने एक मोटर व्हीकल सेल आउट की है, उसकी कॉस्ट भी दी हुई है, उसकी डेप्रिसिएशन भी दी हुई है और उसकी जो प्राइस थी वो भी दी हुई है, कितने पे बेचा है हमने उसको। और उसके बाद बोला हमने एक नई मोटर व्हीकल भी बाई की थी 18,000 रुपए की। अच्छा, उसका पहला सवाल वो ये कह रहा है ये बताएं डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन पहले से मैंने लिखी हुई है, एस्टिमेटेड फॉल इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ कर दें। ये मैंने वर्किंग लाइफ लिखा हुआ है, इसकी जगह यूजफुल लाइफ अच्छा वर्ड है, यूजफुल लाइफ। ये पहले का किया हुआ है, यूजफुल लाइफ कर दें। उसके बाद कह रहा है दो रीजन बताएं मोटर व्हीकल के। क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़े, मोटर व्हीकल के दो रीजन बताएं। तो आप इसकी जगह फिजिकल डिटोरिएशन भी लिख सकते हैं, वियर एंड टियर भी लिख सकते हैं, और दूसरा रीजन इकोनॉमिक रीजन भी लिख सकते हैं कि हमारे कंपटीटर ने कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च कर दी या हमारे प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू किसी वजह से फॉल हो जाती है, तो वो भी आ सकता है। ठीक, सी पार्ट पे जाते हैं। सी पार्ट में बोल रहा है जो मशीन बेची है ना उस पर हमें जो लॉस हुआ है या गेन हुआ वो बताएं। तो दो तरीके हैं, हम डिस्पोजल अकाउंट वाला तरीका देख लेते हैं जो आप लोगों ने पढ़ा था। डिस्पोजल अकाउंट वाला तरीका देख लेते हैं। उसमें हम क्या करेंगे मुझे बताएं, कॉस्ट कहाँ लिखते हैं मुझे बताएं। डेबिट साइड पे लिखते हैं कॉस्ट कितनी है उसकी, डिस्पोजल का अकाउंट बनाएंगे, कॉस्ट कितनी है 14,000। डेप्रिसिएशन कितनी हो चुकी है 5040 उसकी हो चुकी है, दी हुई है सवाल में, देख लें आप। और उसके अलावा हमने इसको बेचा कितने का है, 9,500 का बेचा है। दोनों साइड का टोटल करें, कौन सी साइड हायर है जल्दी से बताएं। आई थिंक सो डेबिट साइड हायर है, नहीं क्रेडिट साइड हायर है। 9,000 प्लस 50 ये हो जाएगा आई थिंक सो 14,540 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये हो जाएगा 14,540, क्रेडिट साइड हायर है। 540 का हमारे पास यहाँ आ जाएगा डिफरेंस, और इसके आगे हम लिख देंगे इनकम स्टेटमेंट। अब मुझे एक चीज बताएं, ये गेन है या लॉस है। अगर क्रेडिट साइड हायर है तो ये क्या है, गेन है या लॉस है, सब बताएं। जी, फातिमा, तलहा और बाकी लोग बताएं, गेन है लॉस है। जी बेटा, मैंने लास्ट टाइम एक चीज बताई थी बच्चों को, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो ये चीज मैंने बताई थी कि जब क्रेडिट साइड हायर होगी तो जो भी डिफरेंस आएगा ये हमारे लिए गेन है। और इसके पीछे रीजन मैंने ये बताया था, देखें एक बात सुने, ये हमारी कॉस्ट है, ये हमारा खर्चा आ रहा है 14,000, ये हमारा खर्चा है। और 9,500 का हमने सेल किया, ये बेनिफिट है। 5040 ये पुरानी डेप्रिसिएशन है, ये भी एक किस्म का गेन है, मतलब हमने फायदा उठा लिया। तो ये बेसिकली जब क्रेडिट साइड हायर होती है ना, तो क्या शो करती है कि हमने 14,540 का फायदा उठाया, टोटल फायदा उठाया, और कॉस्ट कितनी थी 14,000 थी, तो नेट गेन हुआ ना आपको। आपने मशीन के अगेंस्ट जो टोटल फायदा उठाया वो 14,540 है, और मशीन की कॉस्ट कितनी थी 14,000 थी। इट मींस नेट गेन कितना हुआ आपको 540 का हुआ। तो जब भी क्रेडिट साइड हायर हो और हमारे पास डिफरेंस डेबिट साइड पे आए, ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, गेन कहलाएगा। और एक और तरीका यूज होता है जो मैंने नहीं सिखाया आपको, वो भी सिखा देता हूँ। गेन एंड लॉस निकालने के लिए एक और तरीका भी यूज होता है, उसके लिए ये फॉर्मूला याद कर लें। जब भी सवाल में कैलकुलेट का वर्ड हो ना, कैलकुलेट का वर्ड हो, कैलकुलेट का वर्ड हो, तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लें। हम पहले लिखते हैं सेल प्रोसीड। सेल प्रोसीड यानी सेल कितने का किया, उसको सेल कितने का किया है। तो हमने उसको सेल कितने का किया है, हमने उसको सेल किया है 9,500 का, तो हम लिख देते हैं 9,500। इसमें से माइनस करें बुक वैल्यू। सर बुक वैल्यू का क्या मतलब है, बुक वैल्यू का मतलब है उसकी औकात। बुक वैल्यू का मतलब है कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके जो आंसर आ रहा है वो। बुक वैल्यू का क्या मतलब है, मैं लिख देता हूँ। बुक वैल्यू मीन्स, बुक वैल्यू में हम क्या करते हैं, कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। तो उसकी कॉस्ट कितनी है, आप ऊपर जाके देख सकते हैं 14,000 है,
और उसकी डेप्रिसिएशन कितनी है सवाल में दी हुई है 5040। तो मुझे बताएं उसकी बुक वैल्यू कितनी थी जब हम डिस्पोज ऑफ कर रहे थे। बी क्विक गाइस। बेटा बुक वैल्यू कैसे कहते हैं? कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन को कहते हैं। बुक वैल्यू का इन शॉर्ट मतलब होता है उस मशीन को यूज करने के बाद हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। ये वैल्यू आ रही है 8960। 8960। तो ये 8960 आप यहाँ लिख लें और इसमें से माइनस कर लें तो 540 प्लस में आंसर आएगा। प्लस में आंसर आता है तो ये हमारा गेन है। लेकिन मैं अगेन बोलूंगा, देखें जो तरीका आपको इजी लगता हो वो यूज किया करें। दोनों, जब सवाल में कैलकुलेट का वर्ड होता है ना, ये देखें कैलकुलेट का वर्ड है सवाल में। जब सवाल में कैलकुलेट का वर्ड है ना, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। डिस्पोजल का अकाउंट बनाएं, इक्वेशन यूज करें। अच्छा स्नेहा बेटा एक मिनट। अच्छा जी, मैं बात ये कर रहा था बेटा, स्नेहा बेटा मैं ये कह रहा था बच्चों को कि अगर गेन एंड लॉस फाइंड करना हो तो उसका एक और तरीका भी है। वो क्या है हमारे पास? वो ये है कि हम सेल प्रोसीड, जो हमारी सेल प्रोसीड है, हम उसको लिख लेते हैं। वो कहते हैं किसको? जितने का सेल किया मशीन उसको कहते हैं सेल प्रोसीड। आपने मशीन को सेल करने पर उसके अगेंस्ट कितने पैसे रिसीव किए, वो दगा की दिन मारे। अच्छा, उसमें से माइनस कर दें बुक वैल्यू। सर बुक वैल्यू का क्या मतलब होता है? बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि आपने जो मशीन यूज की थी, यूज करने के बाद कितनी वैल्यू आई, यूज करने के बाद कितनी वैल्यू आई। तो इसके लिए मैंने ये फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला देख लें कि बुक वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। बुक वैल्यू फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये बुक वैल्यू कॉस्ट, कॉस्ट में से को माइनस कर देते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो 14,000 कॉस्ट थी और 5040 उसकी डेप्रिसिएशन थी, ऊपर दी हुई है, देख लें। ये देख लें 14,000 कॉस्ट है और ये उसकी डेप्रिसिएशन दी हुई है। तो हमारे पास बुक वैल्यू कितनी आ गई? 8960। तो सेल प्रोसीड 9500 है और 8960 उसकी बुक वैल्यू है। तो हमारे पास प्लस में आंसर आएगा तो गेन है, माइनस में आंसर आएगा तो लॉस है। यहां तक बातें क्लियर है मेरी? जी ओके। अब आते हैं, अब अगला पार्ट वो कह रहा है डिस्पोजल की एंट्रीज बनाओ। जी पहली एंट्री बताएं क्या होती है, जल्दी से बताएं, टाइम नहीं है। डिस्पोजल की पहली एंट्री बताएं क्या होती है। डिस्पोजल की पहली एंट्री बताएं, रिमूवल ऑफ कॉस्ट। रिमूवल ऑफ कॉस्ट मुझे बताएं क्या एंट्री होगी, जल्दी से बताएं, बी क्विक गाइस, जल्दी से बताएं। डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा? हर एंट्री में डिस्पोजल आएगा, हर एंट्री में डिस्पोजल आएगा। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। तो हम डेबिट करते हैं डिस्पोजल को, क्रेडिट करते हैं किसको? ये मैंने यहाँ किया है, ये पहली एंट्री है, देख लें आप लोग। ये पहली एंट्री है, ये पहली एंट्री है, देख लें आप। मैंने डिस्पोजल को डेबिट किया है, मोटर व्हीकल को क्रेडिट किया है, किससे? 14,000 से। दूसरी एंट्री बताएं क्या होगी? दरवाजा बंद कीजिएगा। ग्लास से ऑनलाइन ग्लास से गाइस, हमारे पास गेस्ट आए हैं और क्या नाम है, मुझे समटाइम क्लास का टाइम ऐसा है ना कि मुझे लेनी पड़ती है क्लास, तो इसके मसले होते हैं। सो आई एम वेरी वेरी सॉरी, आपको इस तरह डिफरेंट नॉइज आ रही होगी, बहुत सॉरी उसके लिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि दूसरी एंट्री क्या होगी, जल्दी बताएं। बेटा बैंक की एंट्री तो सही बता रही है, डेप्रिसिएशन रिमूव नहीं करेंगे, मुझे बताएं। डिस्पोजल की एंट्रीज आप लोग याद रख लें, डिस्पोजल की एंट्रीज आप लोग याद रख लें। आवाज बताएं, देख लीजिएगा, एक मिनट सबर कीजिएगा, एक मिनट कीजिएगा। गैस सुने, जब हम कोई चीज बेचते हैं ना तो हम कॉस्ट को भी रिमूव करते हैं और कॉस्ट के साथ साथ डेप्रिसिएशन को भी रिमूव करते हैं। दोनों रिमूव करना जरूरी है ताकि हमारा अकाउंट वाला खाता क्लियर हो जाए, अकाउंट वाला खाता क्लियर हो जाए। तो सर उसमें क्या होगा? हम डेप्रिसिएशन को रिमूव करना चाह रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा। सर अमाउंट क्या होगा? 5040। तो नीचे देखें मैंने डेप्रिसिएशन की एंट्री की है, देख सकते हैं आप, मैंने डेप्रिसिएशन को रिमूव करने की एंट्री की है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मैंने डेबिट किया है, डिस्पोजल को मैंने क्रेडिट किया है। अगली एंट्री होती है पैसों के रिकॉर्ड करने की। अब मसला ये आ रहा है, हम में से बहुत सारे लोग बोलेंगे बैंक डेबिट होना चाहिए। क्या डेबिट होना चाहिए? बैंक डेबिट होना चाहिए। तो आपने उधार पे सेल किया है या पैसे रिसीव किए हैं? सर हमने सोल्ड ऑन क्रेडिट किया है, सोल्ड ऑन क्रेडिट किया है, देख लें, सोल्ड ऑन क्रेडिट।
अगर क्रेडिट पे सोल्ड करेंगे तो जिस बंदे से पैसे लेने हैं वो डेबिट हो जाएगा, उसका नाम क्या है, एक्स गैराज, एक्स गैराज। तो ये हो जाएगा डेबिट और डिस्पोजल हो जाएगा क्रेडिट। बैंक की जगह पे एक्स गैराज डेबिट हो जाएगा। देख लें, देख लें। और आखिरी एंट्री होती है गेन एंड लॉस की। अगर गेन हुआ है, गौर से सुनना, अगर गेन हुआ है तो जब हम जर्नल एंट्री करते हैं इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट करते हैं और डिस्पोजल को डेबिट करते हैं। जब हमने डिस्पोजल का अकाउंट बनाया था तो आपने देखा होगा ये जो 540 है, ये जो 540 है डिस्पोजल के अकाउंट में किस साइड आ रहा था, ये डिस्पोजल के अकाउंट में डेबिट साइड पे आ रहा था। ठीक है, तो जब गेन हुआ होता है, हम सबको पता है गेन हो रहा था, तो हम डिस्पोजल हमारे पास डेबिट हो जाएगा और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो जाएगा। जब भी गेन होगा इनकम स्टेटमेंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। यहां तक बातें क्लियर है? ये चीजें हम पीछे पढ़ चुके हैं, डिस्पोजल की एंट्रीज वगैरह हम पढ़ चुके हैं। सर अगला पार्ट है, देख लें इसको अच्छी तरीके से। अगला पार्ट जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये कह रहा है कि ये बताओ मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन कितनी हुई है। जो हमारी डेप्शन फॉर द ईयर होती है ना, जो इनकम स्टेटमेंट में जाती है, वो कितनी है, वो कितनी है ये बताओ। तो उसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था, अगर आप सबको याद हो, मैं जरा आपको लेके चलता हूँ ताकि आपको याद रहे। मैंने ये तरीका आपको बताया था कि जब भी फुल ईयर मेथड हो, गौर से सुनना, जब भी फुल ईयर मेथड हो, सवाल में ओपनिंग भी दिया हुआ हो, सवाल में परचेज भी दिया हुआ हो, सवाल में डिस्पोजल भी दिया हो, वैसे तो आप अपना तरीका यूज करें जो मैंने बताया था, मशीन ए मशीन बी अलग अलग करके लगा लें, वो भी सही है। लेकिन अगर सवाल कॉम्प्लेक्स आता है, कॉम्प्लेक्स आता है, ओपनिंग भी दिया हुआ है, परचेज भी दिया हुआ है, डिस्पोजल भी दिया हुआ है, तो अगर आरबीएम मेथड है, आरबीएम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो आपने क्या करना है, ओपनिंग में परचेज को ऐड करना है और माइनस करना है डिस्पोजल को। क्यों? क्योंकि फुल ईयर मेथड में हम डिस्पोजल पे नहीं लगाते, ये फुल ईयर के लिए बता रहा हूँ, हम डिस्पोजल पे नहीं लगाते, वो माइनस करना है और मल्टीप्लाई कर देना है परसेंटेज से। लेकिन सीन क्या है, अगर आरबीएम है तो आरबीएम में इन सब की बुक वैल्यू लेनी है आपने, ओपनिंग की बुक वैल्यू लेनी है, डिस्पोजल की बुक वैल्यू लेनी है, परचेज तो उसी साल किया है उसकी बुक वैल्यू होगी नहीं। अच्छा सर बुक वैल्यू कैसे पता लगेगी, अगर नहीं दी गिवन हो तो आपने कॉस्ट में से माइनस कर देनी है अकाउंटेड डेप्रिसिएशन। ये पेपर में गिवन होगी हर एक की, ओपनिंग की भी गिवन होगी, ये भी गिवन होगी, यानी कॉस्ट एंड डेप्शन दोनों दिया होगा। अच्छा अगर सर एसएलएम हो तो क्या करेंगे, तो इन तीनों की फिर कॉस्ट लेनी है बस। तो आइए जरा हम सवाल को जरा देखते हैं, आ जाए। अब ये सवाल है, हमें डेप्शन फॉर द ईयर फाइंड करनी है, तो मैं लिख लेता हूँ पर फॉर्मूला ताकि आपको याद रहे। हम लेंगे ओपनिंग। अच्छा पहले मैं दिखा दूं है क्या, सीन क्या है यहाँ पे, देख लें। 20% पर एनम है, यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, आरबीएम है, मतलब आरबीएम है, ऊपर से फुल ईयर पॉलिसी देख लें। ठीक है, फुल ईयर पॉलिसी है और सवाल में डिस्पोजल भी है, परचेज भी है और वो भी है आपके सामने, क्या बोलते हैं, ओपनिंग बैलेंस भी है। तो जब तीनों चीजें दी हुई हो ना तो फिर ये तरीका बेस्ट होता है। तो आपने ओपनिंग लेना है, ओपनिंग में परचेज को ऐड करना है, एक मिनट कीजिएगा, ओपनिंग लेना है, ओपनिंग बैलेंस आपको सवाल में गिवन होंगे, उसमें परचेज को ऐड करना है, माइनस करना है डिस्पोजल को, कि फुल ईयर मेथड में हम डिस्पोजल पे नहीं लगाते, और मल्टीप्लाई कर देना है परसेंटेज से, मल्टीप्लाई कर देना है परसेंटेज से। ठीक है। अच्छा सीन क्या है, अगर आपके पास आरबीएम है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, वो कह रहा है यहाँ देख लेंगे क्या कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो आपने क्या करना है, आपने बुक वैल्यू लेनी है। तो सबसे पहले आते हैं ओपनिंग की बुक वैल्यू। तो ये ओपनिंग की कॉस्ट है और ये हमारे पास ओपनिंग की डेप्रिसिएशन दी हुई है। तो मुझे बता सकते हैं कि ओपनिंग की बुक वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास। जी, ओपनिंग की बुक वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 30,000 माइनस 10,800। हमारे पास जो ओपनिंग मोटर व्हीकल थे साल के शुरू में जो थे 30,000 थे और 10,800 डेप्रिसिएशन हो चुकी थी उनकी टोटल। तो मुझे बताएं बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। तो बताएं कितना है, 19,200, 19,200। फिर परचेज लेंगे। अच्छा परचेज हमेशा कॉस्ट पे लेते हैं क्योंकि पहला साल है ना, तो परचेज आपके सामने ये रहा, मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये परचेज है आपके सामने, ये परचेज है, तो परचेज को ऐड कर देंगे, माइनस करेंगे डिस्पोजल, माइनस करेंगे डिस्पोजल। पर डिस्पोजल की बुक वैल्यू लेनी है, बुक वैल्यू के लिए दो चीजें चाहिए होती है, कॉस्ट और दूसरी डेप्रिसिएशन। तो मैं इसकी जरा हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपके सामने कॉस्ट भी है और ये आपके सामने डेप्रिसिएशन भी है। तो देख लें कितना हो जाएगा, मुझे बताएं। आपके सामने कॉस्ट भी गिवन है
और आपके सामने डेप्रिसिएशन भी गिवन है। बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपने निकाली भी है, वैसे भी आपने रिसेंटली निकाली भी है। आपने सवाल किया था ना, एंड ए पार्ट या बी पार्ट था, उसमें निकाली भी थी इसकी बुक वैल्यू। 14,000 माइनस 5040। जल्दी बताएं, बी क्विक बेटा। जी गाइस, मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है। बेटा वो तो गेन था ना, बेटा वो गेन था। मैं पूछ रहा हूँ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू में बेटा ये करते हैं हम, कॉस्ट में से हम लोग क्या करते हैं बुक वैल्यू में, कॉस्ट में से जो कॉस्ट होती है उसमें से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं जब भी बुक वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो कॉस्ट कितनी है? 14,000। और डेप्रिसिएशन कितनी हुई है? 5040 हुई है, ये माइनस कर दें तो बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8960 आ जाएगी। ये 8960 आप ऊपर लिख लें, ये माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, सवाल में परसेंटेज कितना दिया है? सवाल में 20% दिया है। मुझे बताएं कितनी डेप्रिसिएशन है, कितनी डेप्रिसिएशन है सवाल में, जल्दी बताएं। आई थिंक सो 19,000 कुछ इस तरह कुछ आएगा, कल भी डिस्कस कर रहे थे। 5648, ठीक है ठीक, ओके ओके, आई गॉट आई। अच्छा जी, 5648 आ जाएगा, 5648 ये आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, मैंने नीचे कैलकुलेशन की हुई है, ये देख लें। ये बच्चों को मैंने लिखवाया था, ओपनिंग बुक वैल्यू प्लस परचेज, फिर डिस्पोजल की बुक वैल्यू, फिर जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज करना है। ये जो तरीका है ना, ये वहां यूज करते हैं जब सवाल में आपके पास परचेज भी हो और डिस्पोजल भी हो, ठीक है, और फुल ईयर पॉलिसी हो। कौन सी पॉलिसी हो? फुल ईयर पॉलिसी हो। हर सवाल में नहीं यूज कीजिएगा आप लोग, क्योंकि ओ लेवल में इजी सवाल आते हैं। फुल ईयर पॉलिसी हो, ठीक है, ये वाला तरीका यूज करेंगे। अच्छा जी, तो 56 मेरे ख्याल से 38 आंसर आएगा, 5648, सॉरी 5648 आंसर आएगा। आंसर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो 5648 आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये वाला सवाल आपका हो गया एंड, ये वाला सवाल हो गया एंड। इसके बाकी पार्ट, अच्छा एक पार्ट और कर लेते हैं इसका, ये वाला पार्ट भी देख लेते हैं। बोला आइडेंटिफाई करो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मोटर व्हीकल। प्रोसीड मतलब पैसे आ रहे हैं, तो इट्स अ रिसीट। और अगर नॉर्मल रिसीट है, हर साल मिलकर होती है, तो वो रेवेन्यू होगा। अगर कभी कभार होती है, स्पेशली नॉन करंट एसेट को डिस्पोज करने से कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है या किसी से लोन लिया है, इस तरीके से पैसा आया, तो ये कैपिटल रिसीट कहलाएगा। तो इसका आंसर होगा कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट। परचेज ऑफ मोटर व्हीकल कैपिटल एक्सपेंडिचर पता है आपको। इंश्योरेंस हमें हर साल देनी होती है, एक रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, रिकरिंग बार बार रिकर होगा, ये हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। अब उसने सवाल पूछा है, ये बताएं बिल्डिंग पर हम कौन सा मेथड लगाते हैं, कंप्यूटर पे कौन सा लगाते हैं। लूज टूल्स की बात मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। तो देखिए बेटा, बिल्डिंग जो थी वो हर साल इक्वल बेनिफिट देती है। बिल्डिंग जो होती है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट हर साल सेम होती है, इतना खास फर्क नहीं आता। तो वहां हम ज्यादातर एसएलएम लगाते हैं, एसएलएम लगाते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड लगाते हैं। मेहरबानी करके शॉर्टकट पेपर में मत लिखिएगा, वहां पूरा लिखिएगा, स्ट्रेट, इस तरीके से पूरा लिखिएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड पूरा लिखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से कंप्यूटर्स जो होता है, ये टेक्नोलॉजिकल आइटम है। जो टेक्नोलॉजिकल आइटम्स होते हैं ना, लाइक कंप्यूटर हो गया, मोटर व्हीकल हो गया, इस पे हम ज्यादातर लगाते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्यों? क्योंकि ये अर्लियर ईयर में ज्यादा बेनिफिट देते हैं, तो डेप्शन भी ज्यादा आनी चाहिए। और बाद के सालों में प्रोडक्टिव कम होते हैं, बेनिफिट कम प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो डेप्शन भी कम आनी चाहिए। जब फायदा कम मिल रहा है तो डेप्शन भी कम आनी चाहिए, जब फायदा ज्यादा मिल रहा है तो डेप्शन भी ज्यादा आनी चाहिए, ठीक है। तो कंप्यूटर एंड मोटर व्हीकल पे हम ज्यादातर क्या करते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगाते हैं। लूज टूल्स क्या होते हैं, इसमें नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा। यहां तक बातें क्लियर है? मुझे जल्दी से बताएं। ओके, चलें, लूज टूल का भी सोच रहा हूँ बता ही दूं यार, एक मिनट दीजिएगा।